अब हम राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? क्या नाम बेल्जियम की राजधानी का? ब्रुसेल्स। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 2009 में। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। भारत की सरकार भी संघीय सरकार है। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? यूरोप। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। श्रीलंका की राजभाषा कौन सी है? सिंहली। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। जब विभिन्न पार्टियां सरकार बनाने के लिए सत्ता में भागीदारी करती है तो उस सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। सत्ता की साझेदारी के पीछे बुद्धिमत्तापूर्ण कारण क्या है? यह सामाजिक समूह के बीच टकरावों को कम करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? भाषा के आधार पर। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। श्रीलंका में कौन से जाति समूह के कितने प्रतिशत लोग हैं? सिंहली 74%, तमिल 18% और ईसाई 7%। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। केंद्र और राज्य सरकार दोनों किस पे कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पे। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से प्रसिद्ध है? पंचायती राज से। कानून और व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का। 73वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? महापौर। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची का। कृषि राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न प्रांतों में बटी रहती है। जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं? वे केंद्र सरकार के पक्ष में रहते हैं और संघ सूची में चले जाते हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहा जाता है। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? भारत का। प्रतिरक्षा तथा विदेश मामले कौन सी सूची में शामिल है? संघ सूची में। पूरे देश के लिए बनने वाले एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है? 44%। किस सूची में दर्ज विषयों पर संघीय और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं? समवर्ती सूची की। स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 1/3। भारत में कौन सी सरकार ज्यादा शक्तिशाली है? केंद्र सरकार। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1956 में। अब अध्याय 3 के देखते हैं अपन। जाति धर्म और लैंगिक मसले। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? 919। वह समाज जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व एवं ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है क्या कहलाता है? पितृ प्रधान समाज। किस पर आधारित समाज विभिन्न सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है? जाति आधारित। गांधी जी का धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से नौकर किससे था? नैतिक मूल्यों से।
समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए क्या दिया जाए? समान वेतन। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत कितना है? 76%। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पे। विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसले पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? पारिवारिक कानून। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जब एक धर्म के विचार को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। 73वां संविधान संशोधन किस पर आधारित है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पर। ज्योतिबा फुले क्या थे? समाज सुधारक। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी अमेरिका में किसका प्रतीक है? अश्वेतों की शक्ति का। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। नारीवाद किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वालों को नारीवादी कहा जाता है। भारतीय अत्याचार राजनीतिक दल। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? समग्र मानवतावाद। दलीय व्यवस्था किस शासन के लिए अनिवार्य है? प्रजातंत्र के लिए। लोकतंत्र बिना दलीय व्यवस्था के नहीं चल सकता। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। किस संगठन ने राजनीतिक पार्टियों को अपने संगठन के चुनाव कराने तथा आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य बनाया था? चुनाव आयोग ने। भारत में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? दलों के नेता। देश के लिए कानून के निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? राजनीतिक पार्टियां। अमेरिका में राजनीतिक उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है? दल के सदस्य और समर्थकों के द्वारा। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझा सरकार। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, यानी एक ही पार्टी है? चीन में। बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल। उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त होती है? राष्ट्रीय दल। द्विदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। राजनीतिक दल का प्रमुख गुण क्या है? यह एक संगठित समूह होता है। भारत के 2 मुख्य राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 750 से अधिक। भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? 7। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। एक दल को छोड़कर जब कोई व्यक्ति दूसरे दल में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? दल बदल। लेबर पार्टी कहाँ की है? ब्रिटेन की। रिपब्लिकन पार्टी किस देश की? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? लोकतांत्रिक सरकार समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखती है इसलिए। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझ कर निर्णय लिए जाते इसलिए देरी होती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने रिक्त स्थान का चुनाव करती है। किसका? प्रतिनिधियों का। एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति। सांप्रदायिकता किसके मार्ग में एक मुख्य बाधा है? लोकतंत्र के मार्ग में। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार होता है या ज्यादा? एक ही। जनता को जनता के लिए
जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन की परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। किन्हीं दो देशों के नाम बताओ जहां लोकतंत्र मजबूत है? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक सफल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तानाशाही विचारधारा किसका समर्थन करती है? निरंकुशवाद का। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर। बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी कैसे जीवन गुजारती है? अभावों में। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? लोगों के प्रति। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? रोजा पार्कस को। लोकतंत्र के लिए किस तरह के चुनाव आवश्यक है? स्वतंत्र, निष्पक्ष। जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, ये किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की। तो ये नागरिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव हो गए।